कभी सोचा है आपने, हमारे लगातार बदलते रहन सहन ने हमारे परिवारों पर क्या असर डाला है? क्यों परिवारों में तलाक और बच्चों और माता पिताओं के बीच मतभेद के मामले बढ़ते जा रहे हैं? एक हालिया सर्वे में पाया गया कि एक भारतीय परिवार दिन भर में औसतन सिर्फ 30 से 40 मिनट ही एक साथ बैठकर बातें करते हैं। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी परिवार का मतलब ही भूल जाते हैं। परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है। परिवार का मतलब है अपने आप से ऊपर उठकर अपनों का सम्मान करना। परिवार का मतलब है एक दूसरे के वजूद को स्वीकार करना। परिवार का मतलब है एक दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं को जगह देना। आइए इस छोटी सी कहानी के जरिए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। रविवार की सुबह थी। मैं सोफे पर आराम से बैठा एक किताब पढ़ रहा था। पत्नी किचन में चाय बना रही थी। तभी बेटा दौड़ता हुआ आया और कहा, पापा आज पार्क में खेलने चलेंगे ना? तभी बेटी तुरंत बोली, नहीं, आज शॉपिंग का प्लान है, प्लीज मना मत करना पापा। और फिर पत्नी ने भी रसोई से आवाज लगाई, आज सबकी छुट्टी है, आज हम सब साथ में मंदिर जाएंगे। मैंने किताब नीचे रख दी। नजर उठाई तो देखा दोनों बच्चे उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, पूरे हफ्ते काम करने के बाद मैं तो सोच रहा था कि आज घर पर बस आराम करूंगा। एक परिवार, 4 लोग, चारों की अलग अलग इच्छाएं और 4 अलग अलग दिशाएं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सोफे से उठने का। मैं सोच ही रहा था कि क्या किया जाए और तभी बेटे ने गुस्से में कहा, हमेशा मेरी बारी क्यों छूट जाती है? आज संडे है, मुझे पार्क जाना है। और फिर बेटी ने शिकायत की, आपको तो कभी मेरी पसंद की परवाह ही नहीं रहती। पिछले हफ्ते भी आप शॉपिंग पे नहीं ले गए थे, आज तो आपको ज़रूर ले जाना पड़ेगा। तब तक पत्नी भी चाय लेकर आ गई और चाय देते हुए एक मजबूत आवाज़ के साथ उसने फिर से अपनी बात दोहराई, आज सबकी छुट्टी है, आज हम सब साथ में मंदिर जाएंगे। और अब सिर्फ बच्चे ही नहीं, पत्नी भी उम्मीदों भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अच्छा है मैं आलसी नहीं हूँ। एक परिवार को खुशहाल बनाना आलसी आदमी के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। और फिर मैंने कहा, क्यों ना आज हम सब मिलकर एक दूसरे की इच्छा पूरी करें। अभी सुबह सुबह मंदिर चलेंगे, फिर पार्क में क्रिकेट खेलेंगे और वापसी में शॉपिंग, और शाम को सब साथ मिलकर घर पर आराम करेंगे। सबकी आंखें चमक उठी। पत्नी मुस्कुराई और कहा, यही तो चाहिए था। बेटा उछल पड़ा और कहा, यस पापा आप बेस्ट हो। बेटी का चेहरा खिल गया और उसने कहा, थैंक यू पापा, आज तो मज़ा आ जाएगा। मैंने सबको मुस्कुराते हुए देखा और मन में एक ख्याल आया कि असली खुशी तो तभी होती है जब सबकी छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर एक बड़ी मुस्कान बन जाए। हम सब तैयार होकर हंसते मुस्कुराते एक साथ निकल पड़े। तो अगर हम चाहते हैं कि आगे चलकर हमारे बच्चे भी अपना एक खुशहाल परिवार बना पाएं, चलिए उन्हें ये दिखाएं कि घर वही होता है जहां हर किसी की पसंद, हर किसी की भावना को जगह मिलती है। बच्चे, माँ और पिता, सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, लेकिन जब हम सबको बराबर अहमियत देते हैं तभी परिवार मजबूत बनता है। चलिए याद रखें, परिवार को जोड़ने के लिए बड़े कामों की नहीं, बल्कि एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को अपनाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे मेरे पापा के अगले एपिसोड में एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ। रिश्ते, जज्बात और काश।